ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि आने वाले किस्त में कहानी एक बहुत ही जज्बाती और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। महमूद खामोशी से घर छोड़कर अपनी माँ के साथ चली जाती है। उसके दिल में ये एहसास होता है कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। दूसरी तरफ जैन पूरी रात से यही सोचता हुआ घर आ रहा होता है कि आज वो महमूद से अपने दिल की बात कह देगा। वो फैसला कर लेता है कि अब मजीद देर नहीं करनी और महमूद को प्रपोज करेगा। लेकिन जैसे ही जैन घर पहुंचता है तो महमूद कहीं दिखाई नहीं देती। वो परेशान होकर पूरे घर में उसे तलाश करता है। फिर जल्दी से अपनी माँ मदिया बेगम के पास आता है और घबराई हुई आवाज में पूछता है, महमूद कहाँ है? मदिया बेगम बेपरवाही से जवाब देती है, मुझे नहीं पता कि कहाँ गई है वो। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई है। अपनी माँ के साथ कहीं चली गई है और मैं जानना भी नहीं चाहती कि वो कहाँ गई है। ये बात सुनकर ही जैन के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेचैनी साफ नजर आने लगती है और बुलंद आवाज में कहता है, ऐसा कैसे चली गई है? ऐसे कैसे चली गई है? आपने उसे रोका क्यों नहीं? मदिया बेगम हैरान होकर कहती है, जैन क्या हो गया है तुमको? तुम पागल तो नहीं हो गए? चंद दिन बाद तुम्हारी शादी है। इस लड़की को भूल जाओ और अपनी होने वाली शादी पर तवज्जो दो। ये सुनते ही जैन गुस्से में आ जाता है। मोहब्बत अब बाहर आने लगती है। वो सख्त लहजे में कहता है, मैं ये शादी नहीं करूंगा। ये बात सुनकर मदिया बेगम चौंक जाती है, लेकिन जैन मजीद बहस किए बगैर वहां से चला जाता है और वो जाकर लॉन में बैठ जाता है। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी और उदासी होती है। उसे बार बार महमूद की बातें याद आने लगती हैं। उसकी बहन अलीजे उसके पास आती है और पूछती है, भाई क्या हुआ? जैन नम आंखों के साथ कहता है, मैं मजबूर था। मुझे समझ ही नहीं आया कि कब महमूद मेरे दिल में उतर गई। इसकी बातें अच्छी लगने लगी। आज एहसास हुआ है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मुझे हैरत से अपने भाई को देखती रह जाती है। क्यों ना कि पहली बार जैन ने अपने दिल की बात किसी से कही होती है। दूसरी तरफ मैविश अपने होने वाली सास को खुश करने के लिए वो लहंगा ले तो आती है जो मदिया बेगम बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ का और अपना लहंगा उसे पहनने के लिए शादी पर देती है कि ये तुम पहनोगी। मेरी माँ ने अपनी शादी पर पहना था और मैंने अपनी, और जैन मेरा लाडला बेटा है तो ये लहंगा अब तुम्हें पहनना होगा। मैविश के दिल में गुस्से और जिद भरा होता है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि हर कोई अपनी मर्जी उस पर थोपने की कोशिश करे। वो गुस्से में आकर उसे लहंगे को आग लगा देती है। चंद लम्हे बाद खूबसूरत लहंगा जलना शुरू हो जाता है। तभी मुमताज बेगम वहां आती है और यह मंजर देखकर चौंक जाती है। वो चीख कर कहती है, ये तुमने क्या किया महविश? ये तुम्हारी सास की निशानी थी जो उसकी माँ ने उसको शादी पर दी थी। महविश गुस्से से जवाब देती है, उन्हें क्या जरूरत थी मुझ पर अपनी मर्जी थोपने की? अब देखा ये है इसका नतीजा। मुमताज बेगम परेशान होकर कहती है, जब मदिया बेगम को पता चलेगा कि तुमने उनका दिया हुआ लहंगा जला दिया तो बहुत ही बड़ा तूफान आएगा। उधर जैन के दिल में महमूद के लिए मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती जा रही होती है। वो फैसला कर लेता है कि अब वो अपनी माँ को सब सच बताएगा कि वो महमूद से मोहब्बत करता है और उसके बगैर किसी और से शादी नहीं कर सकता। जैन मदिया बेगम के सामने खड़ा होता है जबकि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है, मॉम मैं महमूद से मोहब्बत करता हूँ। ये सुनते ही मदिया बेगम के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो हैरत से जैन को देखती रह जाती है। क्या मदिया बेगम इस रिश्ते को कबूल करेगी? महमूद वापस आएगी या हमेशा के लिए ही जैन से दूर हो जाएगी? मैविश के जले हुए लहंगे के बाद घर में कौन सा नया तूफान आने वाला है?